प्रार्थना की रणनीति। प्रार्थना, जिसने भेष बदलकर पायल और रौनक की साजिशों का पर्दाफाश करने की ठान ली थी, आखिरकार उस वीडियो तक पहुंच गई जो सारी सच्चाई को उजागर करने वाला था। उसने न केवल पायल और रौनक की साजिशें रिकॉर्ड की, बल्कि उस हर मोड़ पर खुद को गिरते हुए भी देखा जहां उसे बार बार अपने प्रेम, अपने रिश्ते और अपने सम्मान की परीक्षा देनी पड़ी। मैं सच हूं, और सच चाहे जितना भी दबाया जाए, एक दिन उजाला बनकर सामने आता ही है। यही सोचकर प्रार्थना ने अपने आंसुओं को हथियार बनाया और खुद को साबित करने की जंग में उतर गई। सीन 2। शिवांश का संशय और प्रार्थना की पीड़ा। शिवांश, जो कभी प्रार्थना का हमसाया हुआ करता था, अब खुद सवालों के घेरे में था। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसका रिश्ता प्रार्थना से क्या है, प्यार या सिर्फ एक मजबूरी। शिवांश के मन में अभी भी कई सवाल थे। क्या प्रार्थना सच में निर्दोष है? कहीं मैं उस इंसान को गलत तो नहीं समझ रहा जिसने हमेशा मेरे लिए सब कुछ कुर्बान किया? लेकिन इन सवालों के जवाब उसे तब मिलने वाले थे जब प्रार्थना अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाली थी। सीन 3। स्मिता की बदली सोच। स्मिता, जो अब तक रौनक की हर गलती पर पर्दा डालती आई थी, अब अपने ही बेटे से नजरें चुराने लगी थी। उसने देखा कि कैसे प्रार्थना ने हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाए रखा, झूठ के समुंदर में भी सच्चाई की नाव लेकर आगे बढ़ती रही। अब बहुत हो गया रौनक, तुमने अपनी मां को भी शर्मिंदा कर दिया। प्रार्थना जैसी लड़की को नीचा दिखाकर तुमने साबित कर दिया कि तुम उसके काबिल कभी नहीं थे। यही सोचकर स्मिता ने अपने हाथों से रौनक और पायल के गले में जूतों की माला पहनाई, एक ऐसा अपमान जो हर उस झूठ की सजा था जिसे उन्होंने प्रार्थना पर थोपा था। सीन 4। रौनक पायल का पर्दाफाश। सबके सामने पायल और रौनक की पोल खुल चुकी थी। उनके चेहरे पर ग्लानि नहीं, बल्कि गुस्सा था, क्योंकि वे अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। पायल ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, अगर प्रार्थना नहीं होगी तो कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। शिवांश तेरा होगा और रौनक मेरा। हमें उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना होगा। लेकिन पायल को ये नहीं पता था कि अब प्रार्थना अकेली नहीं है। उसके पीछे अब स्मिता जैसी मां का साथ था, जिसने झूठ के खिला